हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट, कार्टिलेज, इन सब की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज क्रॉस कर चुके हैं 55-60 तो आपको अक्सर आपके घुटने में दर्द होता होगा, या फिर अगर आपको कोई डिजेनरेटिव डिजीज है रेस्पेक्टिवली आपके बोन के रेस्पेक्ट में, तो फिर वहां पे आपको यह सप्लीमेंट तरीके से काम करने में काफी मदद करेगा। इसका इंडिकेशन क्या है, इसके ब्रांड नेम क्या है और इसके काम करने के ओवरऑल शॉर्टकट मैकेनिज्म ऑप्शन क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टेंडोफर्म के बारे में, जिसमें अगर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो कई सारी चीजें रखी गई हैं, इंक्लूडिंग कोलेजन के अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5 और टाइप 10। इसके साथ में रखा गया है कॉन्ड्रिटोनिन सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, साथ में हाइलोरिक एसिड भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसे बनाने वाली कंपनी है जुवेंटस, जो कि काफी ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और इसके प्रोडक्ट बच्चों के लिए भी ज्यादा अच्छे मात्रा में आते हैं। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाता हूं। देखिए, काफी चौड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स के पीछे में कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके मैं अलग से वीडियो बना करके आपको इसी वीडियो में ऐड करने वाला हूं, ताकि अच्छे से देख पाएं, क्योंकि ऐसे तो आप अच्छे से देख पाएंगे नहीं। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको एक कैप्सूल मिलेगा और इस कैप्सूल में भी पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो आज का प्रोडक्ट है टेंडोफर्म, उसका काम क्या है? देखिए, डीजेनरेटिव्स हो जाते हैं आपके नर्व्स में, आपके घुटने में प्रॉब्लम होती है। क्यों घुटने में प्रॉब्लम होती है? आर्थराइट की वजह से। आर्थराइटिस मतलब होता है रोमेटिक आर्थराइटिस, और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि वियर एंड टियर की वजह से, घिसने की, बार बार चलने की वजह से प्रॉब्लम होती है। जबकि रोमेटिक आर्थराइटिस आरए में क्या होता है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब करने लग जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी को डिस्टर्ब करने लग जाता है, डिग्रेड करने लगता है। या तो फिर साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है, या तो टेंडन खत्म होने लगते हैं, लिगामेंट खत्म होने लगते हैं, मसल्स वहां पे जो स्ट्रेंथ है अपनी खोने लगते हैं। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कैप्सूल है, वो आपके बोन, आपके जॉइंट, खास करके जॉइंट्स की प्रॉब्लम को काफी हद तक मैनेज करने का काम करेगा, रीजुनोवेट करने का काम करेगा, पेन को सप्रेस करने का काम करेगा, उनकी रिकवरी को बूस्ट करेगा, जो उनकी इलास्टिसिटी है बेसिकली उसको इनहेंस करेगा, साइनोवियल फ्लूइड की जो अवेलेबिलिटी है उसको मेक श्योर करेगा कि अच्छे से अवेलेबल हो जाए। ये इसके प्रोडक्ट में, इसके ऑफिशियल साइट में भी मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो उसमें कई ऐसे एजेंट रखे गए हैं जो कि आपके कोलेजन के फॉर्मेशन, जो कि एक बेसिकली प्रोटीन है जो एक रस्सी जैसा काम करता है, जॉइंट्स को अटैच करने का काम करता है, लिगामेंट को बढ़ाने का काम करता है, आपकी कार्टिलेज के काम करता है, आपके टेंडन जो कि मसल और आपके बोन में भी एक रस्सी, एक बांधने जैसा काम करते हैं, उन सबको यह फैसिलिटेट करने का काम करता है। मैं आपको छोटा सा साइनोवियल का बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपने अपने घर के दरवाजे को ध्यान से कभी देखा होगा तो एक टाइम ऐसा आया होगा कि जब उसे आप ओपन क्लोज करते हैं तो उसे एक कर कर की आवाज आती है, जो कि इरिटेटिंग होती है। अगर आपने ध्यान से जाकर देखा होगा तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा होगा, रबिंग हो रहा होगा। इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से एक चुटकी में एक ड्रॉप ऑफ ऑयल से ठीक कर सकते हैं। अगर आप उसमें एक ड्रॉप ऑयल लगाते हैं तो आप पाते हैं कि वो जो फ्रिक्शन था वो खत्म हो गया, आवाज बिल्कुल सी बंद हो गई। पंखे में भी ऐसी आवाज आती रहती है। तो यहां पे अगर हम पंखे या फिर उस जॉइंट की जगह अपने बोन को देखें, घुटने के बोन को देखें, तो इन दोनों के बीच में जब मूवमेंट होगा तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, एक लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे वो घर्षण ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई पेन ना हो और आपको बहुत तकलीफ, वाटर का एक्यूमुलेशन वहां पे ना हो। इसकी काम करने का तरीका या इसके काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साइनोवियल फ्लूइड की होती है। अगर एज के साथ वो ड्राई हो रहा है, या प्रोडक्शन किसी कारण से कम हो रहा है, या चोट लगी है, या फिर एजिंग का कोई और फैक्टर है, तो वहां पे उसकी कमी होने लगती है। उन सभी फैक्टर्स को जो कि एक्चुअल में मिला कर करके आपके बोन और जॉइंट की हेल्थ को इंश्योर करते हैं, उनकी कमी अगर हो रही होगी तो आपका प्रोडक्ट आज के काम आता है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बात करूं तो इसमें क्या क्या रखा गया है, जैसा मैंने बताया, कोलेजन है, इसके टाइप 1 to 5, 10 रखे गए हैं, और बाकी इंडिकेशन है। तो ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है वो पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको यहाँ से दिखाई देगा नहीं, इसलिए मैंने इसके लिए एक व्यवस्था की है कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है स्कैन करके, वो एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आज के प्रोडक्ट के बारे में बात किया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वो वीडियो स्क्रीनशॉट वाला जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। अगर हम आज के प्रोडक्ट यानी कि टेंडोफर्म के कुछ बेसिक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में नजर लगाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एनर्जी है 182.46 किलो कैलोरी
पर 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में। अगर हम पर कैप्सूल के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1.04 किलो कैलोरी आपको मिल जाएगी एनर्जी। प्रोटीन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं केवल पर कैप्सूल के बारे में। यह है 0.2 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट इसमें रखा है 0 ग्राम, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं मिलेगा। टोटल शुगर भी इसमें कुछ नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। एडेड शुगर इसमें 0 ग्राम है। टोटल फैट इसमें है 0.027 ग्राम और जो सोडियम है इसमें है 8.99 मिलीग्राम। अगर हम बात करते हैं कोलेजन का, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि इसमें हमको मिल सके। कोलेजन के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे रखे गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5, टाइप 10। इसमें है रेस्पेक्टिवली 200 मिलीग्राम कोलेजन का कंबाइंड वैल्यू। उसके बाद आप देख रहे हो कॉन्ड्रोटिनिन सल्फेट, इसमें है 100 मिलीग्राम। हाइलोरिक एसिड इसमें 75 mg है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इसमें 50 मिलीग्राम है। तो ये जो है पर कैप्सूल को मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर हम इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेडिसिन रिव्यू का, तो इस इंग्रेडिएंट के अंदर देखिएगा, इसमें है आपका टेंडोगॉड विच इज अ ब्लेंड ऑफ कोलेजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन आई मस्ट से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 5 और टाइप 10। इसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्ड्रोटिनिन यहाँ पे अवेलेबल है एज अ कॉन्ड्रोटिनिन सल्फेट। हाइलोरिक एसिड अवेलेबल है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड अवेलेबल है, ग्लाइडेंट वगैरह ये सब एक्जिपेन के अंदर आते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका यहां से देख सकते हैं, जो कि इसके थेरेप्यूटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। एलर्जन की अगर हम बात करें, यानी कि किस पेशेंट को इससे एलर्जी हो सकती है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको एक या एक प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, उनके लिए यहाँ पे एलर्जी की पॉसिबिलिटीज है। इंडिकेशन क्या है, यानी कि ये किस पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है जॉइंट हेल्थ को और रिकवरी को भी बहुत अच्छे से फास्ट करने का काम करता है। साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिक प्रॉब्लम के कारण से थोड़ी सी रुक गई होगी, थोड़ी सी एक प्रकार से कह सकते हैं जकड़न जैसी फीलिंग हो गई होगी, तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। मेंटेन करने के लिए बोला गया है 30 डिग्री के नीचे में। रिकमेंडेड डोजेस या यूजेस लिखा हुआ है 2 कैप्सूल वंस और ट्वाइस डेली ऑन एम्प्टी स्टमक। किस पे? एम्प्टी स्टमक पे लिखा गया है। बाकी जो डोज है वो आपके डॉक्टर के सजेशन पे ज्यादा अच्छे से बेस करेगा। ड्यूरेशन ऑफ यूजेस एज रिकमेंडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशन नॉट टू एक्सीड द रिकमेंडेड डेली डोज। कैप्सूल शुड बी swallowed एज अ होल बट नॉट टू बी ओपन, चीव्ड और क्रस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। दिस प्रोडक्ट इज नॉट मेडिसिन। ये जो प्रोडक्ट है वो कोई मेडिसिन नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का डेफिनेशन क्या कहता है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, वो कहलाता है आपका ड्रग या तो मेडिसिन। तो ये उस पर्पस को सॉल्व नहीं करता। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ओवरडोज कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दिस प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय एडल्ट एंड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। प्रेगनेंसी के केस में ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए उनके पास, उनको नहीं देना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर को भी ये नहीं देना चाहिए, और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम है, उनको भी ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रहा कुछ इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको इस स्क्रीन के थ्रू बताया।